गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ गई हूँ अपने एक अच्छे से वीडियो के साथ आप सभी के लिए। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये आयोग का फेवरेट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं पेपर में। ठीक है, तो तभी तो आप अपनी तैयारी का सोचेंगे कि कैसे करनी है। तो ये 2020 का प्री का पेपर है। ठीक है, इसमें पूछा गया था दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शंस देख पा रहे हैं, इसमें सही आंसर है सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जो कि बच्चे नहीं पढ़कर गए थे, जबकि ये मैंने पढ़ा हुआ था क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे। तो मेरा ये उत्तर सही निकला था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, ये 2020 में पूछे गए 2 सवाल थे। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया है कि इजी क्वेश्चन नहीं आने हैं। उसके बाद ये 2021 का प्री का पेपर है। इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, तो इसे 5 सदस्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पूछा गया है, लेट मी चेक, यस हियर इट इज। सो इसके अलावा एक और कौन सा क्वेश्चन आया है, ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल करते हैं, ना कि मुख्यमंत्री करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर उनको उनका मतलब बर्खास्तगी या निष्कासन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 2021 का। ये मैंने एक और पेपर दिया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन का 2022 का, वो भी एमपीपीएससी प्री के थ्रू ही होता है उसमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये मध्य प्रदेश में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यह 315 के तहत किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये थोड़ा अजीब सा था कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1 नवंबर 1956 से पूर्व भोपाल राज्य में सिविल सर्विसेज की भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करवाता था, तो वो संघ लोक सेवा आयोग था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो अब आप स्टार्ट करते हैं मैं मेरे बनाए हुए नोट्स के साथ। तो ये सिंपल नोट्स है, शॉर्ट है, पर इम्पॉर्टेंट ही बताया, ब्रीफ में आप पढ़ ही लेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो आपको 315 से 323 तक थॉरली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। 315 में है, और इसके बारे में किस भाग में दिया गया है, तो भाग 14 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 315 में गठन का प्रावधान है, 316 में कार्यकाल और नियुक्ति है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी हो वो है, और 317 में बर्खास्त करना या निलंबन करना, 320 में शक्तियां या कार्य है। ठीक है, तो ये 4 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मूल संविधान में 6 वर्ष और 60 वर्ष था, जो कि बाद में चेंज करके 6 वर्ष और 62 वर्ष कर दिया गया, पर मूल संविधान में जो इनका कार्यकाल था 316 के तहत वो 6 वर्ष और 60 वर्ष का था। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कार्यकाल 60 वर्ष में बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, तो ये आपको याद रखना है, 41वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, जिसके तहत 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 ईयर्स कर दिया गया। यूपीएससी की बात की जाए, संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए, तो यह 6 वर्ष और 65 वर्ष तक है। और यदि हम संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु कार्यकाल की बात करें, ये जरूर आएगा, ये एक्सेप्शनल है क्योंकि, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु कार्यकाल ज्वाइंट पीएससी संवैधानिक ना होकर कैसी होती है, सांविधिक होती है, जिसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो, एक होती है, इंग्लिश में मुझे भी वर्ड याद नहीं आ रहा है, पर ये याद रखिएगा कि ये संवैधानिक नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, सबसे पहले पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, तब इसका गठन हुआ था। मतलब पहले, सबसे पहले तो ये नहीं अलग हुआ होगा, पर मैं बता रही हूँ कि ये संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो आइडिया आया है वो कैसे आया है। पंजाब से हरियाणा जब आयोग अलग हुआ था, तब सबसे पहले इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यदि मैं पूछूं, तो इसके अलावा ये है
अब तक के अध्यक्ष जो अभी तक बन चुके हैं, ये ज़रूर आप दिमाग पे रख कर जाइएगा, क्योंकि इनमें से आ जाता है कि इनमें से अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये राजेश लाल मेहरा जी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके सदस्य तो नहीं पूछे जाते हैं, ये कुछ मेन आर्टिकल्स हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। इससे मैंने पढ़ाई की है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपको रेडी करके रखने हैं। इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं, आपको ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये तो मैंने अपने नोट्स के द्वारा आपको बता दिया कि मैं जो पढ़ कर गई थी, और एग्जैक्टली मेरे से सारे बने थे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मुझसे नहीं बना था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो आपको पढ़ना क्या है, उसका गठन कब हुआ, किस ईयर में हुआ, किस डेट को हुआ, ठीक है, उसका कार्यकाल। और मैं आपको बता दूं कि उसकी जो नियुक्ति है अध्यक्ष की, मध्य प्रदेश लोक सेवा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। पर ये ज़रूर याद रखिएगा कि उनका जो निष्कासन है या बर्खास्तगी है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी, वो ये है कि जब आप, इसको भी मैं बता देती हूँ कि जब आप स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकेगा फ्यूचर में। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी बन रख सकते हैं फ्यूचर में जाके, और अध्यक्ष भी बन सकते हैं। किसी अन्य राज्य में भी वो पीसीएस अध्यक्ष बन सकते हैं। कौन? स्टेट पीएससी लोक सेवा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे वो फ्यूचर में जब रिटायर हो जाएंगे तब वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं या उसके सदस्य बन सकते हैं। उसी के साथ उनके जो सदस्यों की बात करूं तो वो भी सेम यूपीएससी के भी अध्यक्ष बन सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं, या किसी अन्य राज्य में पीएससी के अध्यक्ष बन सकेंगे। ये पूरा लोक सेवा आयोग के लिए रहता है। पर पद मुक्ति के बाद यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे वो और कहीं काम नहीं करते हैं, और ना कि वो सदस्य के तौर पे काम करेंगे और ना ही अध्यक्ष के तौर पे कहीं काम करेंगे। वो किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं बन सकते, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और पद मुक्ति के बाद जो स्टेट पीसीएस मतलब कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे वो फ्यूचर में यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं या सदस्य बन सकते हैं, या किसी अन्य राज्य में पीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरे वो नोट्स है जिससे मैंने प्री क्लियर किया है, तो थॉरली पढ़ें, मन से पढ़ें। ऑल द बेस्ट।